Hello, dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. Welcome to my channel. And guys, today I am going to start exercise 4.4 of determinant chapter, class 12th maths. बेसिकली क्लास 12 का जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट भी देखे थे एंड बेसिकली जो लास्ट लेक्चर्स देखे थे उसमें माइनर्स एंड को फैक्टर्स के बारे में आइडिया लिए थे। माइनर्स एंड को फैक्टर्स ज़्यादा कुछ तो था ही नहीं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसी पे ये बेस्ड है एक्सरसाइज 4.4। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को 4.4 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया? राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है इसमें हमें माइनर्स फाइंड आउट करने हैं एंड को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो माइनर्स क्या होता है? इसमें टोटल माइनर्स कितने होंगे? 4 माइनर्स हैं और हर एक एलिमेंट्स का यूनिक माइनर्स भी होता है। तो माइनर्स फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर देखो यहाँ पे ये जो 2 है इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? A11 है। ये जो -4 है इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? A12 है। ये जो 0 है इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? A21 है। और ये जो 3 है इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? A22। जब हमें गाइज माइनर फाइंड आउट करना है, माइनर, तो माइनर को एम से इंडिकेट करते हैं ना, तो M12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? M22 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? M21 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? M11। यही M11, M12, M21, M22 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो M11 क्या हुआ? 2। M11 ये इसे निकालने के लिए इसको हाइड करो और इसको हाइड करो, बचा क्या? मॉड ऑफ 3। तो क्या हो गया इसका आंसर? 3 हो जाएगा। M11 क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर M12 की बात करें, ये वाला पोर्शन M12 की बात, तो M12 में क्या हो जाएगा? M12 में ये 4 है ना, इसको आप हाइड करो और इसको हाइड करो, कितना हो जाएगा? 0। तो M12 0 हो गया। M21 की बात करो आप, तो M21 मीन्स पोजीशन क्या हो गया? ये वाला। तो इसके लिए इसको हाइड करो और इसको हाइड करो, कितना हुआ? -4। मॉड के अंदर -4 नहीं, वैल्यू ही इसका -4 है। ऐसा नहीं है कि माइनस मॉड के अंदर -4 लिख देना आप और आंसर में 4 लिख देना, वो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी माइनस पूछेगा M21 का, तो इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, जो भी एलिमेंट जिस साइन के साथ होंगे वही मेरा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? M21 -4। M22 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? M22 मीन्स पोजीशन तो यही होगा, तो इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्या हो जाएगा? 2। तो M22 मेरा 2 हो गया। इतना तक तो कंप्लीट हो गया माइनर निकालने के लिए। अब को फैक्टर, तो को फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A11 इक्वल टू -1 टू द पावर, ये आई है और ये जे है, तो -1 टू द पावर 1 + 1 M11। M12 के लिए -1 टू द पावर 1 + 2 और M12। M21 के लिए A21 क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 2 + 1 और M21। और यहाँ -1 टू द पावर 2 + 2 M22, यही होगा ना। तो -1 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? +1। और M11 कितना है? 3, तो 3 आंसर। यहाँ से देखो ये -1 हो जाएगा, -1 टू द पावर 3, और M12 0 है तो ये 0 हो जाएगा। M21 कितना है? -4, लेकिन -1 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? -1, तो -1 इंटू -4 +4। और ये क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 4 तो 1 ही होगा, और M22 2 है तो 2 हो गया। ठीक है ना। A11, A12, A21 और A22 निकाल लिए हम लोग। अब इसका मैं आपको ट्रिक्स भी बताया था कि क्या, हाँ, एग्जाम में अगर जब भी निकालना होता है यही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो आप इतना करना, आप डायरेक्ट मत लिखना। हाँ, इस आंसर को चेकआउट कर सकते हैं, क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। तो देख लो आप, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, A11 क्या हो जाएगा? M11 जो होगा वही मेरा A11 होगा, लेकिन प्लस साइन के साथ, तो +3 है तो आंसर में +3 ही होगा। देख रहे हो ना कितना आसानी से निकालते हैं हम लोग। A12, तो A12 क्या हो गया? ये वाला मीन्स माइनस साइन के साथ, तो ये अगर 0 है तो -0 कितना हो जाएगा? 0 ही होगा। M21 को प्लस साइन के साथ मीन्स जो ये वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ भी आएगा। M22 माइनस साइन के साथ मीन्स जो अगर ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा? -2 होगा। अरे सॉरी, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा ना और ये प्लस होगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है। तो
इस तरह से हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। इसमें M11 क्या होगा, देखो इसको इसको हटाओ D, M12 क्या हो जाएगा, इसको इसको हटाओ B, M13 क्या होगा, इसको इसको हटाओ C, M22 क्या हो जाएगा A। अब डायरेक्टली देख लो आप, अब इतना प्रोसेस से तो बना सकते हैं लेकिन उतना मैं करूंगा नहीं, आप खुद से कर लेना, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर, जब 1 1 है तो 1+1 और M11, इसमें -1 टू द पावर 1+2 और M12, -1 टू द पावर 2+1 और M21, -1 टू द पावर 2+2 और M22, ऐसे ही करेंगे। लेकिन इसका साइन क्या है, प्लस, देखो ना यहीं पे कर दो अब डायरेक्ट, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस, नहीं 1 मिनट, M11 क्या हो जाएगा, प्लस, ये वाला प्लस, और M12 माइनस, फिर ये M21 माइनस और M22 प्लस, हो गया। तो A11 जो होगा, जो प्लस डी है तो ये भी प्लस डी हो जाएगा। A12 क्या होगा, बस माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस साइन आ गया, माइनस बी। A21 क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस सी, और A22 प्लस जो है वही रहेगा, हो गया ना। तो नेक्स्ट, यस यस, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें भी वही कोफैक्टर और माइनर निकालने हैं। तो माइनर M11 के लिए देखो इसको हटाओ और इसको हटाओ, 1 × 1 - 0 1, तो M11 आ गया 1। M12 लिखने के लिए इसको हटाओ और इसको हटाओ, तो 0 × 1 0 - 0 तो 0। M13 इसे लिखने के लिए इसको हटाओ और इसको हटाओ, तो 0 × 0 0 - 1 0 - 0 0। M21 लिखने के लिए इसको हटाओ और इसको हटाओ, तो 1 - 0 1। M21 क्या हो जाएगा, 1, जस्ट अ मिनट, गलत है क्या यार, M21 मीन्स ये, इसे लिखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा, तो 0 × 1 0 - 0 0, सही है यार, गलत कैसे कर रहे हो आप, मैं ही कर रहा हूँ। M22 क्या हो जाएगा, इसको हटाओ इसको हटाओ, तो 1 - 0 1। M23 क्या हो जाएगा, इसको M23 इसको हटाओ इसको हटाओ, क्या हो जाएगा, 1 - 0 0 - 0 0। तो सिमिलरली इसी तरह से M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 निकालने हम लोग, ये माइनस आ गया। कोफैक्टर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, अब प्लस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हुआ यार, देखो ना, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो ये M12 में माइनस हो जाएगा, तो देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अब A11 क्या हो जाएगा, +1 है तो +1, A12 क्या हो जाएगा 0, A13 क्या हो जाएगा 0, 0 के साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं, M21 0, M22 प्लस है तो +1, M23 0, M31 यानी A31 0, A32 0 और A33 ये 1 है तो 1, हो गया। अगर माइनर्स निकल गया तो कोफैक्टर में तो कुछ भी नहीं करना है। अगर वैसे लिखना चाहते हैं हम लोग A11 तो -1 टू द पावर 1+1 और M11 लिखते रहो, आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन जब ये पता चल गया तो डायरेक्ट इसका साइन ही लिख दो ना, जो हम लोग साइन करते हैं इस तरह से, जो साइन इंडिकेट करते हैं इस पे ही लिख दो, और जब 1 आया तो यहाँ पे प्लस था, तो अगर यहाँ पे माइनस रहता तो A11 -1 आ जाता। कंप्लीट। इसका जो पार्ट 2 है उसे आपको करना है, पार्ट 2 आप कर बहुत अच्छे तरीके से करते हो मुझे मालूम है, तो ये आपको ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट दिस वैल्यू। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो का यूज करते हुए इवेल्युएट करना है। ऐसा नहीं है कि आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दोगे यूजिंग एक्सपेंशन, नहीं, यहाँ पे ये करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो यूज करना मीन्स यहाँ से। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, याद करो गाइज मैंने क्या बताया था, एक आपको थियोरम बताया था, काफी अच्छा थियोरम था, वो क्या था, कुछ याद आ रहा है आपको कि नहीं याद आ रहा है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 थ्योरम बताया था, याद करो आप। पहला थ्योरम ये बताया था कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है तो क्या करते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 करें या R2 या R3, कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3, किसी के अलॉन्ग, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 विथ देयर
कोरेस्पॉन्डिंग फैक्टर मीन्स उस एलिमेंट, जैसे अगर हम लोग R2 के 3 यहाँ पे कोफैक्टर्स एलिमेंट ऑफ सेकंड R2 बोला है, तो R2 के अलॉन्ग अगर हम लोग करते हैं तो R2 में क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाता है, A21 हो जाता, होता कि नहीं होता, और इसका पोजीशन इनटू इसका कोफैक्टर प्लस A22 और इसका कोफैक्टर A22 प्लस A23 और इसका कोफैक्टर A23, यही तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता था। आपको मैं ये थ्योरम बताया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट R1 विद देयर कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, या सिमिलरली डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्या हो रहा था, अदर 5 वेज भी हो रहा था एक्सपेंशन से, दैट इज R2 R3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मीन्स सिंपली जो डेल्टा हो रहा था डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकाल रहे थे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, मीन्स अगर इसका कोई भी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स हुए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम, तो A21 A22 A23 हुआ कि नहीं हुआ, तो A21 A22 A23 इसका किसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसके कोफैक्टर के साथ, तो A21 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A3, जब सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा था, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल रहा था। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था मैंने कि इफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, अगर इस, जस्ट मिनट क्या हो रहा है यार ये सब, यस मैंने क्या बोला था, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, अगर इस A1 A21 A22 और A23 की बात कर रहे हैं, अगर इसका इसी के कोफैक्टर से करेंगे तो हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, बट अगर किसी और कोफैक्टर मीन्स इसके कोफैक्टर के साथ, तो A11 A12 और A13 इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम लोग सम कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू आता था डिटर्मिनेंट का वो क्या आ जाता था, जीरो आ जाता था। दैट मीन्स इफ एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज जीरो। तो अब यही यहां पे यूज करना है। तो यूजिंग सेकेंड रो से अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, A21 है तो A21 इंटू को फैक्टर ऑफ A21, A22 इंटू को फैक्टर ऑफ A22 प्लस A23 इंटू को फैक्टर ऑफ A23, यही इसका सम जो आएगा वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। तो देखो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि A22 यानी जीरो है, तो जीरो का किसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो A21 का वैल्यू कितना है गाइज, 2, A23 का वैल्यू कितना है 1। अब कैपिटल A21 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे प्लस प्लस था ना साइन, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस मीन्स A21 जो होगा माइनस M21 होगा, और ये प्लस में है तो A22 जो होगा वो M22 होगा, इसका तो खैर जिक्र ही नहीं है, और A23 माइनस के साथ साथ होगा तो A23 जो होगा वो माइनस ऑफ M23 होगा। तो क्या हम लोग M21 नहीं निकाल सकते, यस M21 निकाल सकते, M21 निकालने के लिए इसको हटाओ इसको हटाओ, तो 9 माइनस 16 क्या हो गया -7। M23 निकालने के लिए इसको हटाओ और इसको हटाओ, कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट मीन्स 7। M21 मेरा आ गया -7, M23 आ गया 7, बट मुझे नीडेड क्या है माइनस ऑफ M21, यही तो मेरा A21 होगा, तो माइनस ऑफ M21 कितना हो जाएगा 7, यानी A21 का वैल्यू 7 और A23 का वैल्यू माइनस ऑफ M23 माइनस। अब बोलोगे सर A21 माइनस M21 क्यों हुआ, तो गाइज जब यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस प्लस और माइनस होगा ना, और जब हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है एम, ये जो यहाँ पे है M21 है, और ये क्या है M22 है, और ये क्या है M23 है। जैसे ही हम A21 निकालेंगे तो ये देखो माइनस साइन है ना, तो A21 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ M21 हो जाएगा, और M23 निकालेंगे तो देखो यहाँ भी माइनस है, तो A23 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस ऑफ M23 लिखना पड़ेगा, तो यही चीज़ तो मैंने लिखा है A23 इक्वल टू माइनस ऑफ M23। तो सारे वैल्यू आ गए ना यहाँ से, तो अब क्या करेंगे A21 A21 A23 A23, तो A21 2 इंटू A21 कितना हो गया था माइनस ऑफ M21 मैंने यानी कि 7, और A23 कितना था 1, और A23 कितना हो गया A23 इक्वल टू माइनस ऑफ M23 दैट मीन्स -7, इसे जब वैल्यू निकाला तो 7 आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अलॉन्ग हम लोग सेकेंड रो के थ्रू किए, तो यहाँ पे साइन पहले मैटर कर रहा था कि नहीं कर रहा था, हाँ अगर अलॉन्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन में अलॉन्ग थर्ड रो है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, देख लो आप यहाँ पे
यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो इवेल्युएट दिस। अब इसे क्या करेंगे, जैसे ही थर्ड रो नहीं है, थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम ये हो गया। अब देखो प्लस माइनस, तो ये प्लस, जब ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस, साइन हमें इंडिकेट कर देना है। और ये जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, M13, ये जो वैल्यू हो जाएगा M23, ये जो वैल्यू हो जाएगा M33। और सबसे पहले जैसे ही एम ये निकाल लिए ना, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि A13 जो आएगा वो देखो प्लस साइन के साथ है, तो प्लस M13 के बराबर होगा। A23 निकालेंगे तो A23 देखो माइनस साइन के साथ है, तो माइनस M23 हो जाएगा। और A33 निकालने के लिए ये कौन सा साइन है, प्लस साइन के साथ है, तो M33 होगा, ये ज़रूरत है। तो देखो A13 क्या हो गया, प्लस M13, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है A13 इक्वल टू प्लस M13। A23 माइनस M23, देखो A23 माइनस M23 के बराबर मैंने किया है। A33 M33 के बराबर, तो A33 M33 के बराबर, ये मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, A13 का वैल्यू YZ, A23 का वैल्यू ZX और A33 का वैल्यू XY, तो बस सबको लिख दो। अब M13 नहीं निकलेगा क्या, इसको M13 निकालने के लिए इसको ऐसे कर दो, क्या हो जाएगा Z माइनस वाई, तो Z माइनस वाई। M23 क्या हो जाएगा, इसको इसको कैंसिल करो तो Z माइनस एक्स हो जाएगा, तो Z माइनस एक्स। M33 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाओ, क्या हो जाएगा Y माइनस एक्स, तो ये हो गया। अब यहाँ से ये आ गया टर्म, इसके बाद हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे ना आप, तो ये आएगा। अब ये आप खुद से करना, ये थोड़ा सा आपको टाइम टेकन है, आपको प्रैक्टिस करना है, ये काफ़ी अच्छा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। सो गाइज करना कुछ नहीं है, जैसे देखो आप, ये y² z है और यहाँ पे y² x है, इन दोनों को एक साथ करना और y² को आप कॉमन लेना। जैसे ही y² को कॉमन लोगे तो z माइनस एक्स का टर्म आएगा। यहाँ पे देखो z(x²) है और ये y(x²) है, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना और x² आप कॉमन लेना, बचेगा क्या, z माइनस वाई, इस तरह से। और यहाँ पे z² है और यहाँ भी z² है, मीन्स इस तरह से कॉमन लेना है और बाद में आपको एट लास्ट यही रिजल्ट आएगा। चलो आप कोशिश करो, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसमें, इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंड ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। ये तो डायरेक्ट थियोरी बेस्ड ही है यार। मैंने अभी क्या बताया कि किसी भी रो या कॉलम के अलोंग उस डिटर्मिनेंट में अगर A11 है तो उसका अगर को फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करें और बाद में सारे को सम कर दें, जैसे इसके अलोंग करें तो A11 कैपिटल A11 A12 और इसका को फैक्टर प्लस A13 और इसका को फैक्टर, अगर ये निकालेंगे और सम करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा कि नहीं देगा। तो वही यहाँ पे चेक करना है। तो देखो A11 है और इसके साथ A31 हो गया, A12 है और इसके साथ A3, ये तो कभी होगा ही नहीं डिटर्मिनेंट का वैल्यू। मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका वैल्यू अगर करोगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज देखा, और ये प्रॉपर्टी क्या था, यहाँ पे क्या बोला गया था, इफ एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, किसके को फैक्टर के साथ, अदर रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो A11 और इसका को फैक्टर, चलो यहाँ तक सही है, लेकिन A12 हो गया ना, यहाँ पे देखो अदर रो के साथ हो गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो A21 है, ये अदर रो के साथ हो गया, तो ये भी नहीं होगा। A11 है और इसके को फैक्टर, चलो सही है। A21 और इसका को फैक्टर, ये भी सही है। A31 और इसका को फैक्टर, तो A11 ये हो गया, A21 ये हो गया, A31 मीन्स इसके अलोंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ये मेरा सही है, यहीं से डिटर्मिनेंट निकलेगा। क्यों, क्योंकि A11 इंटू इसका को फैक्टर, A21 इंटू इसका को फैक्टर और A31 इंटू इसका को फैक्टर, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर। तो इससे मेरा यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग, आज हम लोग कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज। कितना था ये एक्सरसाइज नंबर, बताओगे, 4.4। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे टॉपिक्स के साथ हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, जो कि एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और इससे बेस्ट कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.5 की ओर। तो काफ़ी
अच्छा टॉपिक अब पढ़ने को देखेंगे हम लोग, मिलेंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।